हे गाइस, वेलकम बैक टू अध्यात्म एडुटेक। आई एम भानु योगी और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, वैसे आप देख रहे हो ना कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे क्या आप देख रहे हो कि एक आदमी मेडिटेशन कर रहा है। क्या सही करने के लिए? अपने थॉट प्रोसेस को सही करने के लिए। जी हाँ, अपनी मेंटेलिटी को एक अलग लेवल पर लेकर के जाने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो है हाउ टू स्टे पॉजिटिव एवरी टाइम। जी हाँ, हमेशा हम पॉजिटिव कैसे रहें, पॉजिटिव कैसे सोचें ताकि पॉजिटिव एक्शंस हम करें और पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें प्राप्त हो। राइट? तो कैसे हमेशा पॉजिटिव रहा जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और आई एम टेलिंग यू गाइस, पॉजिटिव तरीके से इस वीडियो को देखिएगा एंड आफ्टर द एंड ऑफ द वीडियो यू विल एबल टू फाइंड आउट कि कैसे हमेशा के लिए हम पॉजिटिव रह सकते हैं। माना कि हमेशा के लिए पॉजिटिव रहना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम ट्राई करें तो ये भी आसान है। ये भी क्या है? आसान है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, दैट फर्स्ट पॉइंट, आस्क योरसेल्फ द राइट क्वेश्चन। जी हाँ, सबसे पहले आप अपने आप से राइट क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कीजिए। जी हाँ, राइट क्वेश्चन मीन व्हाट, कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं क्या, उसके पीछे आपका पर्पस क्या है, क्या आपका फायदा है और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू व्हाट, कि अपने आप से एक सही सवाल आपको करना पड़ेगा कि मैं ये काम कर रहा हूं, क्या ये काम सही है, क्या इस काम के मुझे फायदे हैं, क्या नुकसान है। जहां तक आपको इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं चलेगा, यू विल नॉट एबल टू एडजस्ट योर सेल्फ इन एनी कंडीशन। सो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट, आस्क योर सेल्फ द राइट क्वेश्चन। राइट क्वेश्चन, जी हाँ, एकदम राइट क्वेश्चन खुद से कीजिए। हर क्वेश्चन के जवाब होते हैं, बस आपको उनके जवाब ढूंढना आना चाहिए, ठीक है। तो जहां तक आप राइट क्वेश्चन नहीं करेंगे, राइट आंसर मिलेगा नहीं। इसलिए आपका क्वेश्चन राइट होना चाहिए ताकि राइट आंसर आपको मिले। अगर आप क्वेश्चन जो है गलत ही कर रहे हो तो आंसर भी गलत ही होगा, ठीक है। तो ये बात आपके माइंड में आना चाहिए कि सबसे पहली चीज मुझे क्या इंप्रूव करनी है। सबसे पहली चीज मुझे इंप्रूव करनी है कि मैं एक राइट क्वेश्चन खुद से पूछूं। खुद से नहीं पूछेंगे ना तो फिर आंसर तो मिलेगा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं हमें ये थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। राइट? सेकेंड थिंग व्हाट वी नीड टू डू, क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरमेंट टू लिव इन। जी हाँ, क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरमेंट टू लिव इन। सबसे पहली चीज अपने आसपास का एनवायरमेंट। राइट? अब सबसे ज्यादा हम कहाँ स्पेंड करते हैं? देखो, घर होता है हमारा, ठीक है ना, या फिर जहां हम वर्क करते हैं, ठीक है, या स्टडी करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, ये हमारे एनवायरनमेंट की बात है। ये हमारे किसकी बात है? एनवायरनमेंट की बात है। जी हाँ, जहां तक हम हमारे एनवायरनमेंट को पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, ठीक है, वहां तक हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जी, आप देखो, आप अपने घर में रहते हो, अगर आप अपने रूम की बात करते हैं, सबसे पहले हम हमारे खुद के रूम की बात करते हैं, हमारा जो रूम होता है घर का, उसकी बात करते हैं। जब आपका रूम क्लीन होता है तो काफी अच्छी आपको फील आती है, लाइक लगता है कि हाँ अच्छा रूम है, लाइक और सारी चीजें सुलझी हुई है। वही रूम अगर थोड़ा उलझा हुआ हो, लाइक काफी डर्ट वहां पे हो, गंदगी हो, ये सारी चीजें, तो बाकी लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो आप ट्राई करते हो कि पूरा घर, रूम जो है सबको क्लीन करें। तो सबसे पहली चीज आपको अपना एनवायरनमेंट क्लीन करना पड़ेगा, अपने आसपास का, यानी वो लोग जो आपके एनवायरनमेंट में आते हैं, जो कि पॉजिटिविटी फैलाते हैं, जो पॉजिटिव बातें करते हैं, उनके साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट मत होइए जो कि ज्यादातर नेगेटिव बातें करते हैं। राइट? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दुनिया में हर एक चीज का इलाज पॉसिबल है, बट द नेगेटिव पर्सन जो होता है, नेगेटिव पर्सन का इलाज पॉसिबल नहीं है। तो यू शुड रिमेंबर कि ऐसे लोगों से जुड़िए जो पॉजिटिविटी फैलाए, ऐसे लोगों से मत जुड़िए जो कि नेगेटिविटी आपको स्प्रेड करे। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। जी हाँ, और आसान है यार, ऐसे लोगों से दूरी बना लो ना जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, क्योंकि फायदा तो है नहीं कुछ। अगर वो आप उनके कांटेक्ट में आओगे तो यू विल गेट नेगेटिव थॉट्स एंड आफ्टर दिस आपका लॉस। तो वो आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि ऐसे लोगों से जुड़े जो कि पॉजिटिविटी क्रिएट करते हो। क्या क्रिएट करते हो? पॉजिटिविटी वो क्रिएट करते हो। राइट? नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है? बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, डोंट फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरी टाइम पॉजिटिव कैसे रहा जाए। कि सबसे पहली चीज तो ये कि आपके पास क्या है, आपके पास जो भी हो, ठीक है। जैसे आपके पास खुद का घर है, खुद की कार है, ठीक है,
और भी कई चीजें आपके पास है। वो डायलॉग था ना, आज मेरे पास बंगला है, कार है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? और फिर रिप्लाई आता है कि मेरे पास माँ है। तो वो माँ में ही कुछ था, यानी उनकी मदर के पास वो कुछ था कि आपके पास जो भी है ना, तो उसके लिए बी ग्रेटफुल, आभार आपको प्रकट करना होगा कि नहीं यार मेरे पास ये है, चलो मैं तो ठीक हूं। अब दूसरे के पास क्या है, एक पर्सन है, जैसे कि मान लो ये है हरीलाल, ठीक है, कौन है ये? हरीलाल, ये हरीलाल है, ठीक है। अब इसके पास वो सारी चीजें, कार है, घर है, और भी बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव चीजें हैं, ठीक है। ये है राकेश, ये कौन है? राकेश। अब राकेश के पास कुछ भी नहीं है, राकेश के पास कुछ भी नहीं है, सारी चीजें कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ चल रही है, राइट। सो अब राकेश क्या सोचेगा कि यार इसके पास तो ये सारी चीजें हैं, और ये सोच के खुद के मन को वो दुखी करेगा, यानी कि थोड़ा नेगेटिव जाएगा, इसके पास तो सब है ये वो, क्योंकि आप अपने पास जो चीजें ना उनसे आप खुश रहना सीख ही नहीं रहे हो, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो ही नहीं। आप तो क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? इससे कंपेयर कर रहे हो। अब जब आप कंपेयर करोगे ना तो फिर आप दुखी होगे, उसके पास जो है वो उससे खुश है, आप भी जो आपके पास है उससे खुश होना सीखिए। तो कभी भी दूसरों से कंपेयर नहीं करना। डोंट फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ टू। जी हाँ, अपने पास जो चीजें हैं, अपने पास जो चीजें हैं उनसे खुश रहना सीखो, चाहे वो कुछ भी हो, छोटी हो बड़ी हो, बाद में आ जाएंगी, थोड़ा टाइम दीजिए, आज नहीं है कल आ जाएंगी। आज आपका घर नहीं है कल हो जाएगा, आज आपकी कार नहीं है कल आ जाएगी, जब आप मेहनत करेंगे, ठीक है, आ जाएगी। तो पॉजिटिविटी जो है ना वो रहनी चाहिए। दूसरों के पास क्या है वो सोच के अगर हम खुद को दुखी करेंगे तो शायद हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो दिस इज द बिगेस्ट डील दैट वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्फ दैट वन डे वी विल गेट एवरीथिंग दैट जैसे कि हरीलाल के पास है तो वो कल हमारे पास भी होगा, लेकिन वो पॉजिटिविटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट क्या है? फोकस ऑन सॉल्यूशंस, राइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम सबके पास है यार, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? सबके पास है। किसके पास प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम तो सबके पास है। इवन भगवान के पास भी प्रॉब्लम थी। आपने देखी होगी माइथोलॉजी में बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, वो सारे सीरियल्स देखे होंगे, रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, और भी कई सीरियल्स देखे होंगे। क्या उनमें भगवान के पास प्रॉब्लम्स नहीं थी? जैसे कि हम बात करें राम भगवान की तो उन्हें वनवास जाना पड़ा। श्री कृष्ण भगवान की बात करें तो कितने सारे लोग जो उनके प्रिय थे उनकी डेथ हुई महाभारत में। तो ये सारी चीजें सबके साथ हुई, ये सबके साथ प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने फोकस किया किस पे? सॉल्यूशन पे, कि सॉल्यूशन क्या निकलेगा, सॉल्यूशन क्या निकलेगा। अब जैसे राम भगवान थे, ठीक है, अब सीता जी का जब अपहरण हुआ, उन्हें रावण लेकर के गया, तो सॉल्यूशन क्या था कि रावण को मारना पड़ेगा भाई, क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज तो हो गई थी ना, कि रावण को बोला था छोड़ दो, इसमें कोई तुम्हारा फायदा नहीं है, फिर वो नहीं माना, सारी पॉसिबिलिटी होगी, तो अंत में सॉल्यूशन क्या निकला कि उसे मारना पड़ेगा, और राम भगवान ने क्या किया? सीधा अटैक किया, तो सॉल्यूशन निकला। ऐसे श्री कृष्णा ने महाभारत में कौरवों को समझाया, नहीं भैया थोड़ा थोड़ा रख लो, तुम भी 50 रख लो, तुम भी 50 रख लो, सब कुछ रहो, लेकिन नहीं माने। अंत में क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन पे जाना चाहिए। फोकस प्रॉब्लम पे मत करो, फोकस किस पे करो? सॉल्यूशन पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोग क्या कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द लोग सॉल्यूशन को नहीं फाइंड आउट करते, वो फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पे ही इतने घुल जाते हैं कि सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं जाता। अगर आपको ध्यान सॉल्यूशन पे जाता है ना तो प्रॉब्लम इजीली चली जाती है यार। उस सॉल्यूशन पे जाना चाहिए, सीधा सॉल्यूशन पे जाओ। तो जब भी आप सॉल्यूशन पे जाओगे तो खुद को पॉजिटिव फील करोगे, ठीक है। तो ये एक और पॉइंट हो गया आपका। अगला पॉइंट क्या है? लेट्स सी, रिड्यूस योर वरीज। जी हाँ, देखो चिंताएं चिता के समान होती है, चिंताएं जो होती है चिता के समान होती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं हमेशा कि चिंता मत करो, क्योंकि चिंता चिता समान होती है। और वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने खुद ऐसी सारी चीजें एक्सपीरियंस की है। जब ओल्ड एज में वो आ जाते हैं, 70, 80, 90s के जब हो जाते हैं, तो वो बताते हैं कि बेटा चिंता मत करो, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। अगर आप ज्यादा वरी करोगे किसी भी चीज के बारे में तो आप अपने आप को नेगेटिव एनवायरनमेंट में लेके जाओगे। इसलिए जितनी वरीज आप रिड्यूस करोगे उतने ही खुश आप होगे, उतने ही खुश आप हो जाओगे। यानी हैप्पी हैप्पी यू विल फील, हैप्पी हैप्पी यू विल फील। बिल्कुल, तो हैप्पी कब फील करोगे? व्हेन यू रिड्यूस योर वरीज। जी, आप अपनी चिंताओं को कम कर दोगे, ठीक है। मत सोचो ना यार चिंताएं, हालांकि सोचने से वो खत्म नहीं होंगी, खत्म कब होंगी? जब सॉल्यूशन पे जाएंगे। लेकिन ज्यादा सोचेंगे,
ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए ट्राई टू रिड्यूस देम। अब रिड्यूस कैसे करें? तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाओ, ऐसे लोगों के बीच में जाओ जो आपको सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, पॉजिटिव वाइब्स आपको दें, तो वो चीज हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी, राइट? सो दिस इज द सॉल्यूशन टू रिड्यूस योर वरीज। अपने फेवरेट सॉन्ग को सुनिए, ठीक है? आने वाले टाइम पर थोड़ा फोकस कीजिए, या जो अच्छी अच्छी मेमोरीज आपने बनाई उन पे फोकस कीजिए। तो ऐसे में आप वरीज जो हैं, आपकी प्रॉब्लम्स है, उनको रिड्यूस करते चले जाएंगे, सॉल्यूशन आते जाएंगे, ठीक है? अगला पॉइंट क्या है? लेट्स सी। डोंट लेट आइडियल्स रूइन थिंग्स। जी हाँ, अब इसमें क्या आइडियल्स, आदर्श जो हम मानते हैं, देखो यार मैं आपसे कहना चाहूंगा एक चीज, कोई भी आदमी जो है वो परफेक्ट पैदा नहीं हुआ इस धरती पे। कोई भी आदमी जो है वो कंप्लीट, ऐसे नेचर में आदमी परफेक्ट हुआ ही नहीं, सिवाय भगवान के मान लेते हैं, ठीक है? वो है, उनकी बात अलग है, ठीक है? लेकिन उनके अलावा कोई भी आदमी परफेक्ट पैदा नहीं हुआ है धरती पे। अब जब हम हमारे आइडियल्स बनाते हैं, आदर्श बनाते हैं, ठीक है, आदर्श पुरुष जब हम बनाते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि नहीं भाई मेरा आइडियल ये होगा, मैं इसके जैसे बनना चाहूंगा। क्या वो लोग परफेक्ट कब बने? क्या वो 10 साल की एज में परफेक्ट बन गए, 20 साल की एज में परफेक्ट बन गए, या बन गए 30 साल की एज में, या बन गए 40 साल की एज में? कब बने वो? एक्सपीरियंस के बाद बने ना, अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, चीजों को जाना, समझा, नॉलेज आई, देन वो परफेक्ट बने। तो जब भी हम परफेक्ट नहीं बन पाते, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उनके जैसे बनने की, तब हम क्या करते हैं? कुछ ऐसे वर्क करते हैं, कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो कि सही नहीं होती है, और जब वो सही नहीं होती है, गलत जाती है, तो हम काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं, और इसी से हमारी ब्रेन जो है, हमारे मेंटलिटी है, वो नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है, राइट? सो ये चीज हमें देखना पड़ेगा कि आइडियल्स हमने बनाए, उनके जैसे बनने के लिए टाइम लगेगा, 2 या 10 या 15, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में नहीं बनेंगे। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो वी हैव टू बिलीव, वी हैव टू डू कंसिस्टेंट वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग टू बी लाइक व्हाट योर आइडियल। जो भी आपके आइडियल है ना, उनके जैसे होने के लिए कंटिन्यूली हमें वर्क करना पड़ेगा। जब हम कंटिन्यूली वर्क करेंगे ना, वन डे, आई एम टेलिंग यू गाइस, वन डे वी विल गेट देयर, इसलिए कंटिन्यू कंसिस्टेंसी आप में होनी चाहिए, तब जाकर के आप वैसे बनोगे। इसलिए कभी भी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि हम ह्यूमंस जो हैं वो गलतियों का पुतला होते हैं, तो हम गलतियां करेंगे, लेकिन उन गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। दैट इज स्मार्टनेस, और सीखेंगे एंड वन डे ऐसे हो जाएंगे, ठीक है? तो ये हमें कहीं ना कहीं ध्यान में देना पड़ेगा, राइट? तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है फाइनली अ रिमाइंडर टू हेल्प यू नॉट टू गिव अप, ठीक है जी? ये अच्छी चीज है, गिव अप कभी मत कीजिएगा, ठीक है? हमेशा आप किसी भी सिचुएशन में हो तो अपने आप से मदद मांगिए, ठीक है? आपकी मदद आप खुद कर सकते हैं। यू हैव टू रियलाइज मैन दैट यू कैन हेल्प योर सेल्फ, राइट? यू कैन हेल्प योर सेल्फ, बट वो कब होगा? जब आप खुद से चाहेंगे ना, तभी तो वो चीज हो पाएगी। और गिव अप नहीं करना है यार, चीजों पर इजीली गिव अप करना सब लूजर्स का काम होता है, एंड वी आर द विनर्स। We are what? We are the winners. So we have to focus on the winning things, right? देखो, शिकार इंतजार नहीं करता। ये शिकारी जो होता है वो इंतजार नहीं करता, वो शिकार करता है। शिकारी कभी इंतजार नहीं करेगा, वो क्या करेगा? शिकार करेगा, ठीक है? तो यू हैव टू बी लाइक दैट कि आपको अपने गोल्स की तरफ बढ़ना है। हार जाओगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, तो आपको हेल्प करनी है यार। आपके एनवायरनमेंट में जो पॉजिटिव लोग हैं उनसे आपको हेल्प लेनी है, लेकिन कभी भी गिव अप नहीं करना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है। चिंकी को देखो यार, चिंकी जो है वो कितनी ज्यादा एक्टिव है, और वो कह रही है कि नहीं सर, मैं गिव अप नहीं करूंगी, मैं आपके साथ हूं, राइट? सो यू हैव टू बी एटीट्यूड लाइक दिस। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, नेवर गिव अप वाला, ठीक है? जॉन सीना, नेवर गिव अप, राइट? तो वैसा कुछ एटीट्यूड आपका होना चाहिए कि आप गिव अप मत करो। वो जो रे ऑफ होप यानी आशा की किरण है ना, डेफिनेटली यू विल गेट देयर। कोई ना कोई तो मदद करेगा, कोई नहीं तो वो ऊपर वाला जरूर आपकी मदद करेगा। उस पर विश्वास बनाए रखो, और सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आसान हो जाएंगी। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। इन पॉइंट्स पे अगर आप थॉटफुली काफी ज्यादा
देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देन यू विल वन डे यू विल गेट राइट कि आप हमेशा तो नहीं रह पाएंगे, लेकिन आई एम टेलिंग यू, जब आप यूज टू हो जाएंगे ना, तो आप दूसरों को पॉजिटिवनेस देंगे, पॉजिटिविटी देंगे, मोटिवेट रहेंगे, बिल्कुल पॉजिटिवनेस आप देंगे। तो ये पॉजिटिव रहने के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जब आप इनको सीखेंगे, इनके लिए नॉलेज आपके पास होगी, सारी चीजें होंगी, तो डेफिनेटली आपको वो पॉजिटिविटी आएगी और आप बाकी लोगों को भी पॉजिटिविटी दोगे और अपने गोल्स को हासिल करोगे। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट कंसेप्ट कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव एवरी टाइम, कि एवरी टाइम हम पॉजिटिव कैसे रहें। तो ये हमारा वीडियो आई होप बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ गया होगा और अच्छा भी लगा ही होगा। और ऐसे ही कुछ वीडियोस या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप अध्यात्म एंड एडुटेक के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके राइट, तो ये एक इम्पोर्टेंट है चीज, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, बाकी लोगों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो वो अगर डिसअपॉइंटमेंट है, वो नेगेटिविटी है, तो वो दूर हो। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में विद सम इंटरेस्टिंग फैक्ट, सम इंटरेस्टिंग नॉलेज, विद सैम एनर्जी, सैम मोटिवेशन। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो गाइस।